नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी करियर काउंसलर डॉक्टर अनुपमा माहेश्वरी और आज आपके साथ करियर काउंसलर्स के प्लेटफॉर्म से फिर से बात करने के लिए आई हूं। आपको मालूम है ये आपका वही यूट्यूब चैनल है जो बहुत ही आपको सटीक और सही जानकारी देता है करियर काउंसलिंग में। आज जो बातचीत करेंगे वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आपको पता ही होगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल बच्चों के साथ भी काम करती है। स्पेशल बच्चे यानी जिनको हम दिव्यांग कहते हैं। तो जब करियर काउंसलिंग करने की बारी आई, जब ये बच्चे 9th-10th की क्लास में आने लग गए और अब ज़रूरत महसूस हुई कि इनकी करियर काउंसलिंग की जाए, तब मेरा रोल आया और मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए करियर काउंसलिंग लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों की हो, चाहे अ, ऑटिज़्म वाले बच्चों की हो, विज़न प्रॉब्लम की हो, लोकोमोटर चैलेंजेस की हो या एडीएचडी बच्चों की हो, इनकी मैंने करियर काउंसलिंग करी। और बार-बार मुझे सिर्फ़ एक ही बात समझ में आ गई कि हर व्यक्ति के अंदर कोई लिमिटेशन हो या ना हो, पर उन सबके अंदर एक स्पेशल स्ट्रेंथ होती है। और अगर इस स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम अपनी करियर चॉइसेस करें, अपने करियर चूज़ करें या अपनी लाइफ़ के प्लान्स बनाएँ, तो वहाँ हमें आगे बढ़ने के रास्ते बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अ, इसी बारे में मैं आज आपके साथ बात करने के लिए आज मैंने स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, ऋचा बंसल जी को। ऋचा जी को मैं अभी इनवाइट कर रही हूँ कि वो हमारे साथ प्लेटफ़ॉर्म पे जॉइन करेंगी। अ, इस मेन बात के साथ कि बच्चों को मैं कोर्सेज़ तो सजेस्ट कर देती हूँ जब, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बारी आती है तो बहुत चैलेंजेस फ़ील होते हैं। तो ये चैलेंजेस क्या हैं? ये चैलेंजेस कैसे फ़ील होते हैं? ये सब चीज़ों के लिए आज जो हमारे साथ बात करेंगी, वो हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, ऋचा बंसल। बेसिकली ये वो इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस के लिए ही काम करती हैं, यानी वो दिव्यांग लोगों के लिए करियर अपॉर्च्युनिटीज़, वोकेशनल अपॉर्च्युनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़, रोज़गार की संभावनाएँ और रोज़गार अवेलेबल कराती हैं। तो चलिए आज सबसे पहले इनवाइट करते हैं ऋचा जी को। नमस्ते ऋचा जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच अनुपमा, आपने मुझे इनवाइट किया इस पे। एक्चुअली बहुत अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे ही रही थी और अपने काम के बारे में बता रही थी कि मैं कैसे करियर काउंसलिंग करते हुए मैंने स्पेशल बच्चों के साथ करियर काउंसलिंग शुरू करी और मुझे बार-बार यही बात देखने को मिली कि मतलब कोई भी है, हर एक के अंदर एबिलिटीज़ छुपी हैं और अगर उन एबिलिटीज़ के बेसिस पर हम उनको करियर सजेस्ट करें तो उनकी राह बहुत अच्छी हो सकती है, बिल्कुल। राइट? और मुझे मालूम है कि जो आपकी जो कि आपकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है या आप खुद भी, आपका एक टैगलाइन है कि डिसेबिलिटी में छुपा है एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड व्हिच इज़ दिस इज़ माय एबिलिटी। तो बिल्कुल, आपका थैंक यू सो परिचय मच। इसी से शुरू या आपका परिचय इसी से शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि आप जो फाउंडर हैं सारथी की, और सारथी अभी मैं लिंक्डइन पे भी देख रही थी और बहुत जगह मुझे देखने को मिला कि आप की ऑर्गेनाइज़ेशन ने नेशनल अवार्ड लिया है अपने इस वंडरफुल वर्क के लिए, जो कि बेसिकली दिव्यांग लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा है पूरे देश में। और ऋचा जी, आपकी जर्नी 2018 से तो सारथी के साथ शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले आपने टेलीकॉम में काम किया। उसके बाद आपने क्राई फाउंडेशन के साथ काम किया, आपने मीडिया के साथ काम किया। तो बहुत रिच एक्सपीरियंस को लेते हुए आई एम श्योर कि आपने इस फील्ड को जॉइन किया है और आपके को-फाउंडर आपके हस्बैंड हैं। आपकी डॉटर ने शायद आपको नए थॉट्स दिए और उस पीरियड में आपको सारथी के बारे में सोचने का मौका मिला और एक इतना अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को मिला, जहाँ पे कि उनको देखने को मिलता है कि डिसेबिलिटी में भी छुपी है एबिलिटी। जी। तो कोई पॉइंट अगर मैंने मिस किया है प्लीज़ आप बताइए, क्योंकि मैं शुरुआत तो यहीं से करना चाहूँगी कि जब आपका ये जो टैगलाइन है डिसेबिलिटी, दिस इज़ माय एबिलिटी, तो सारथी और ऋचा बंसल कैसे दिव्यांग लोगों के अंदर एबिलिटी ढूँढती है? स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अ, मुझे लगता है अनुपमा जो आपने अभी बोला कि हर एक इंसान में एबिलिटी छुपी है। राइट। अ, अगर हम अपने आस-पास देखते हैं, चाहे वो दिव्यांग हो या ना हो, हुँ। हर एक इंसान में एक यूनिक एबिलिटी होती है और उसी के बेसिस पे वो अपना हर एक कदम आगे बढ़ाता है, करियर बनाता है, अपना एजुकेशन, अपना वोकेशन उसी के बेसिस पे चूज़ करता है। राइट। अनफॉर्च्युनेटली कहीं न कहीं एक ऐसा टैग बन गया है हुँ। दिव्यांगों के साथ
कि कहीं डिसेबिलिटी हैज बिकम अ लिमिटेशन, राइट, जबकि वो लिमिटेशन है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हमें सबसे पहले डिसेबिलिटी दिखती है, तो हम अपने सामने एक पर्दा डाल देते हैं और हमें सिर्फ दिखता ही वो है। हम उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश ही नहीं करते। जबकि अगर देखा जाए, हम जब काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठ के, मैं पिछले 5 सालों से घर से काम करती हूँ। मेरा काम क्या है? मैं लैपटॉप के सामने बैठ के काम करती हूँ। बैठी हुँ, हुई हूँ, हुँ, काम कर रही हूँ। क्या मुझे इस काम को करने के लिए अपने दिमाग से ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत है? नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वही चीज़ एक दिव्यांग भी कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम अपने दिमाग में ये एक बनाए हुए एक नज़रिया बनाया हुआ है हमने कि दिव्यांगजन नहीं कर सकते। बिल्कुल, एंड ये ही एक चीज़ है जो सारथी के माध्यम से हमने पहले खुद के लिए डिस्कवर किया, और हुँ, फिर जब हमने उसे अच्छे से डिस्कवर कर लिया, तब हमने बोला कि अगर हमने ये डिस्कवर कर लिया, तो हम आगे चल के बाकी ऑर्गेनाइज़ेशंस को ये क्यों नहीं सिखा सकते? इसीलिए जब सारथी ने अपनी जर्नी शुरू करी थी, हमने खुद एक बीपीओ पहले शुरू किया, और उस बीपीओ में हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अलग-अलग तरीके के डिसेबिलिटीज़ को हायर किया। तो जहाँ ओह! हमने विजन इम्पेयर्ड लोगों को हायर किया, स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को हायर किया, मसल डिस्ट्रॉफी थी जिन लोगों को, उनको हायर किया, और हमने मेरे ख्याल से 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, तब से और अब तक हम वर्चुअली काम करते हैं। हमारे 100 लोग हैं जो अलग-अलग जगहों से काम करते हैं। हम 10 डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ काम करते हैं, और इन कई सालों के अंदर हमें सिर्फ एक ही चीज़ रियलाइज़ हुई कि हर एक डिसेबिलिटी को आप इंक्लूड कर लो, कोई ना कोई चीज़ निकल के ज़रूर आएगी जहाँ वो काम के अंदर आपका वैल्यू एडिशन कर पाएँगे। तो आई थिंक एब्सोल्यूट इनिशियली हमने वो देखा, और उसके बाद जब हमें कॉन्फिडेंस आया कि अगर ये लोग हमारे लिए काम कर सकते हैं, तो बाकी कितनी ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए कर सकते हैं। तब हमने ये कदम उठाया कि हम अपने लिए तो हायर करेंगे ही करेंगे। क्या हम बाकी ऑर्गेनाइज़ेशंस को भी हेल्प कर सकते हैं टू हायर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, और क्या हम उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये कॉन्फिडेंस मिले कि ये लोग काम कर सकते हैं। वेरी नाइस। सो बहुत अच्छी आपने बात करी, पर थोड़ा-सा अगर हम पीछे चलें ऋचा, अगर हम देखें कि आपके पास यूथ आ रहे हैं, है ना? जो कि बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट स्टेज में आ गया। जी। लेकिन उससे पहले जब जब वो अपने केयरटेकर्स के एनवायरनमेंट में है या उनके प्रोटेक्शन में है, उस समय हमारे केयरटेकर्स हमारे बच्चों के केयरटेकर्स, उनके अगर स्पेशल एजुकेटर्स हैं या टीचर्स हैं, या वो कैसे बच्चों के अंदर ये वाली एबिलिटी ढूँढ सकते हैं? ऑनेस्टली तो अभी-अभी वेरी रिसेंटली, मेरे ख्याल से साल डेढ़ साल पहले की बात है अनुपमा। कई बारी क्या होता है, एक डिसेबिलिटी होती है जो दिखती है, जी, विजिबल डिसेबिलिटी। एक होती है इनविजिबल डिसेबिलिटी जो दिखती नहीं है। बिल्कुल, व्हाइल हम बोलते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स आर आल्सो इनविजिबल डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी कई बारी जब तक प्रोग्रेस ना कर जाए, तो नहीं दिखता है। बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आर वेरी प्रिडोमिनेंटली इनविजिबल डिसेबिलिटीज, जी, राइट? कई बारी होता क्या है कि पेरेंट्स और जो केयर गिवर्स होते हैं ना, वो एक हद तक इतना गिव अप कर चुके होते हैं एक्चुअली, कि उनको भी बहुत मुश्किल होती है एक कदम आगे बढ़ाने में, कि वो कहीं कनेक्ट करें, क्योंकि एक्सपोज़र हुँ, नहीं है, हुँ, राइट? तो आई स्टिल रिमेंबर 1.5 साल पहले की बात है, और ये एक लड़का हू हैड ऑटिज़्म, और वो अपनी मदर के साथ एक वो आरडब्ल्यूएस में जो फेस्टिवल्स होते हैं, वो वहाँ अपनी मदर के साथ था। द मदर डिड नॉट इवन रिकॉग्नाइज कि उसके बेटे को ऑटिज्म था, ओह! जस्ट बिकॉज उनको लगा कि अच्छा हाँ, मेरा बेटा अलग तरीके से फंक्शन करता है, मेरे राइट, मेरे मेरा बेटा थोड़ा लाउड है, मेरे बेटे के साथ बाकी लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते। बिकॉज ही वाज स्ट्रगलिंग इन स्कूल, उन्होंने उसको घर पे बिठाया, और घर के थ्रू उन्होंने होम स्कूलिंग करी, एंड फाइनली उसने ग्रेजुएशन में भी अपना ले लिया, लेकिन सोशली उसकी स्किल्स एनहांस नहीं हुई। बिल्कुल, समहाउ किसी कॉर्पोरेट ने उनको स्पॉट किया,
और उस कॉर्पोरेट ने कमिट किया कि हम आपको जॉब देंगे। एंड सारथी का रोल वहां से शुरू हुआ और हमें इंट्रोड्यूस किया गया। और तब हमने रियलाइज किया कि ये लड़का जिसको ऑटिज्म है, उसके पेरेंट्स ने उसको रिकग्नाइज ही नहीं किया। और उसके चलते हुआ क्या कि आपने उसको सही तरीके का इंटरवेंशन नहीं दिया। जैसे राइट, आपने बोला कि आपका रोल है करियर काउंसलिंग, ऐसे राइट, कितने सारे लोग हैं। अगर वो अपना रोल यहाँ अदा नहीं करेंगे, हाउ विल पीपल विद डिसेबिलिटीज कनेक्ट विद द जॉब्स? क्योंकि वो बीच वाला जो जरिया है, वो क्रॉस तो नहीं कर सकते ना। तो बिल्कुल, आई पर्सनली फील कि लॉट्स ऑफ केयर टेकर्स, नंबर वन, दे इग्नोर द फैक्ट कि उनके बच्चों हुँ, के साथ डिसेबिलिटी है। दूसरा, अगर वो रिकग्नाइज कर भी लेते हैं कि उनके बच्चा को डिसेबिलिटी है, उनका एक्सपोज़र नहीं है उतना, तो वो जानते ही नहीं कि आगे का नेक्स्ट कदम वो कैसे लें। तो ना वो, जी, और थिंक अबाउट इट अनुपमा, इन आवर कंट्री इतनी सारी संस्थाएँ हैं जो अलग-अलग डिसेबिलिटीज़ के साथ काम कर रही हैं। और आज के ज़माने में डिजिटली इतना ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन और एवोल्यूशन हो गया है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस और टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि लोग अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। सो राइट, दूसरा है एक्सपोज़र नहीं है, और तीसरा है कि कहीं न कहीं उनको एक सोशल स्टिग्मा है। और क्योंकि वो सोशल स्टिग्मा है तो वो आगे से बात नहीं करते हैं। तो जब तक केयर टेकर्स इन तीनों चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे और वो अपने बच्चों के लिए लिमिटेशंस खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बहुत-बहुत सही कह रहे हो। जब डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि 10% बच्चे या हमारी पॉपुलेशन डिसेबिलिटी में आती है, तो हाँ, हम लोगों तक पहुँचने वाले तो 0.1% भी नहीं है। बिल्कुल। राइट? तो फिर वो कहाँ हैं सारे लोग? वेयर आर दे? दे हाइडिंग, आर व्हाई हिडन। पेरेंट्स आर हाइडिंग? या इनफैक्ट इसको तो बोला जाता है दैट एज़ फार एज़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ आर कंसर्न्ड, दे आर कॉल्ड द इनविजिबल मेजॉरिटी। आप राइट, 10% बोल रहे हो, रीसेंट स्टडी के हिसाब से इट इज़ 15%, व्हिच ओके, बेसिकली मीन्स दैट एवरी सिक्स्थ पर्सन दैट वी एंगेज विद शुड बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी बाय दैट लॉजिक। लेकिन हमें राइट, उतने लोग दिखते ही नहीं है, क्योंकि हुँ। या तो उनको कमरे में बंद रखा जा रहा है, या फिर उनको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बाहर जाएँ, या फिर हम उनके लिए जॉब्स ही नहीं दे रहे, या फिर हम उनको स्कूल्स में इंक्लूड नहीं कर रहे। बिल्कुल। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप और मैं ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ क्योंकि मैं सो कॉल्ड नॉर्मल्स के साथ भी काम करती हूँ और मैं स्पेशल बच्चों के साथ भी काम करती हूँ। हर एक के अंदर मैंने लिमिटेशन देखी है। चाहे हमने टैग बिल्कुल, नॉर्मल का किया हुआ है लेकिन वी बिल्कुल। हैव लिमिटेशंस। एब्सोल्युटली, तो तो एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो बच्चे स्पेशल नीड्स है तो प्योर सोल्स वो शायद ज़्यादा बेटर हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं इन कंपैरिज़न। एंड आल्सो, जैसे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई ऑलवेज बिलीव एंड आई से, जैसे कई बारी बोला जाता है ना दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी को हायर करना चाहिए, हमारी प्रोडक्टिविटी बेटर होगा, अट्रिशन बेटर होगा। राइट, राइट। बट उसका एक कारण है। वो हुँ, ये कारण है कि जब आप एक छोटी कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को आप अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हो, फाइनली अगर आपने कोई बेसिक अपॉर्चुनिटी भी उनके सामने रख दी, हुँ, थिंक अबाउट इट, वो इतने ग्रैटिट्यूड फील करते हैं और वो एक्चुअली। इतना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं उसकी तरफ, दैट दे स्ट्रेच देयर बाउंड्रीज। हुँ, अगर कोई इंसान 10 घंटे काम करेगा, वो 12 या 14 करेंगे, क्योंकि बिल्कुल, दे फील सो ओब्लाइज्ड कि ओ माय गॉड, इन्होंने मुझे ट्रस्ट किया है, मुझे नौकरी दी है, आई हैव टू डू माय बेस्ट। राइट। And therefore they become productive, and therefore their attrition does not exist. That is the reason. देयर नीड्स में बी स्पेशल बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई टेंट्रम्स नहीं, कोई बिल्कुल। उस तरीके का कोई वो नहीं Absolutely. तो या Absolutely. Absolutely agree. Yeah. इंटरेस्टिंग। तो आपकी जो आप क्या करते हो? मतलब ऋचा आपके पास कैसे लोग अप्रोच करते हैं या मतलब कैसे आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन स्किल असेस करती है? क्या ट्रेनिंग्स आप लोग कराते हैं? So अनुपमा, what हमने रियलाइज किया जब हम बीपीओ में, सिर्फ बीपीओ के अंदर काम करते थे और हम हायरिंग कर रहे थे, और हमने काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के साथ काम करते हैं, जी। कहीं ना कहीं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज, जब भी कोई डिसेबल्ड को हम हायर करते थे, हुँ, समहाउ उनको लगता था कंप्यूटर लिटरेसी इज अ स्किल। और मैं राइट। हमेशा बोलती थी कंप्यूटर लिटरेसी इज नॉट अ स्किल,
It is a bare minimum you have to have, right? राइट। हुँ, सो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रगल उस समय ये होता था कि जब हम हायर तो कर लेते थे और फिर 1 डेढ़ महीना सिर्फ और सिर्फ उनकी ट्रेनिंग में लग जाता था। तो हम पे भी कर रहे थे एंड वी आर अ बिज़नेस यूनिट एंड दैट इज़ व्हाई आई फील इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ बिजनेस केस ऑफ इंक्लूजन। तो हुँ, हम एक बिजनेस यूनिट है, तो वो 1.5-2 महीना जो हम ट्रेन करते थे, इट यूज टू रियली ड्रेन आवर फाइनेंशियल सिचुएशन। फिर राइट, हमने क्या किया, हमने जितनी भी एनजीओज के थ्रू हम हायरिंग करते थे, हमने उनके साथ पार्टनरशिप के अंदर ट्रेनिंग शुरू करी। हमने ओके, बोला, हमें फंक्शनल स्किल्स आती हैं, हुँ, आप तो थियोरी सिखा रहे हो हुँ, कि कॉल्स को ऐसे उठाते हैं, कस्टमर से ऐसे बात करते हैं। आई सेड आप थियरी सिखा रहे हो, मेरे पास तो प्रैक्टिकल नॉलेज है और हुँ, मेरे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से मैं ट्रेनिंग कर सकती हूँ। राइट, तो हमने एनजीओज़ के साथ ये ट्रेनिंग पार्टनरशिप शुरू करी। हमने कहा आप लोगों को आइडेंटिफ़ाई करो, हम स्क्रीन करेंगे, हम उनका एक बैच बनाएँगे, आप थियरी दो, हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद जो लग निकल के आएँगे उनको हम साथ में सर्टिफ़ाई करेंगे और जो ओके, सर्टिफ़ाई होंगे हम उनको ले लेंगे। तो ये जब हमने साइकिल शुरू किया, इसके माध्यम से हमने बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो देखा। हुँ, हुँ, So one of the most critical learnings that I would like to share is, एंड कुछ वक्त पहले आप बोल भी रहे थी, कॉर्पोरेट्स हायर नहीं कर पाते एंड हुँ, आई टेल यू द रीजन व्हाई। वन, corporates are accountable for their profitability, हुँ, right? हुँ, Every amount of time that they are going to invest means they are being costed out for it, right? हुँ, हुँ, एंड इसी की वजह से उनके अंदर पेशेंस नहीं होती है। बिल्कुल, ऑन वन हैंड, जहां हमने अभी बात करी दैट अ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर अट्रिशन कम होता है, प्रोडक्टिविटी हुँ, ज़्यादा होती है, लेकिन उस लेवल तक आने में हुँ, उनको शायद इनिशियली ज़्यादा टाइम लगता है। A एब्सोल्युटली, non-disabled person would perhaps take 15 days of training and will start to deliver immediately from the 16th day. राइट, लेकिन एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को शायद 1.5 महीना लगे टू डिलीवर द सेम आउटपुट जो कि एक नॉन डिसेबल्ड इंसान 16वें दिन पे दे रहा था, राइट? बिल्कुल, हुँ, बट कॉर्पोरेट्स के अंदर वो पेशेंस तो नहीं है ना। हुँ, हुँ, उनके लिए तो 1 महीने का एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो गया उनको। एक्चुअली, तो हुँ, इसीलिए वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स दैट वी रिसीव्ड थ्रू आवर जर्नी वाज कि कॉर्पोरेट्स के साथ हम पार्टनरशिप करके कैसे ट्रेन कर सकते हैं लोगों को, ताकि वो ट्रेनिंग के बाद रेडी हो टू स्टार्ट वर्क इमीडिएटली। सो वाओ! वी स्टार्टेड डूइंग दिस विद कॉर्पोरेट्स। सेकेंड थिंग अनुपमा इज दैट हर एक कॉर्पोरेट को, वाइल एक सर्टेन लेवल पे आप एक बेसिक कॉम्पिटेंसी देखते हो, अगर आप कोडर हो फॉर एग्जांपल, हुँ, राइट? हुँ, तो कोडिंग की तो आपको स्किलिंग मिल रही है ना, आप कहीं पे भी ज्वाइन कर लो, आप कोडर बन जाओगे। हुँ, बट उस कोडिंग के साथ साथ दूसरा जो लेयर आ जाता है वो इंडस्ट्री का लेयर आ जाता है। हुँ, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में काम कर रहे हो आप, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जब आती है कि हम एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, वो ये नहीं बोलते कि मुझे पाइथन कोडर चाहिए। मुझे एक पाइथन कोडर चाहिए जो कि हेल्थ इंडस्ट्री में इतना काम करा हुआ हो। ओह! अच्छा, तो ओके, हुँ, अब आप कहाँ से लेकर आओगे? वैसे ही जॉब्स नहीं है हुँ, पीडब्ल्यूडीज के हुँ, लिए। हुँ, उस हुँ, बंदे ने कोडिंग कर लिया, अब आप बोल रहे हो उसके ऊपर से हेल्थ इंडस्ट्री की हेल्थ एक्सपीरियंस भी लेकर आओ। हुँ, तब हुँ, हम उनको बोलते हैं कि हम आपके साथ ट्रेनिंग के साथ पार्टनरशिप करते हैं ताकि आप अपनी इंडस्ट्री का एक्सपोज़र दे दो उसको। राइट, जहाँ आपकी इंडस्ट्री का एक्सपोज़र हो गया, तो वो कोडर तो है ही, उसके साथ-साथ हेल्थ का अगर उसके ऊपर लेयर हमने ऐड कर दिया, वो कहीं न कहीं एट लीस्ट प्रिपेयर हो गया आपके साथ काम करने के लिए। एब्सोल्युटली, सो या नाइस। आई मीन अगेन आप भी जैसे हम कस्टमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आप भी कस्टमाइज़ कर रहे हो, लेकिन इट्स बिल्कुल, नॉट अ बिना उसके तो जेनेरिक काम ही थिंग, नहीं हो चलेगा। पॉसिबल ही। या तो कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जो वेलकम कर रहे हैं अभी आई पीडब्ल्यूडीज़ थिंक को? अक्रॉस अनुपमा बहुत चीजें बदल गई हैं एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दिस चेंज ऑनेस्टली। BFSI is very open to hiring people with राइट, disabilities, manufacturing, consulting, ओके, back office, KPOs, BPOs तो थे ही हमेशा से, ई कॉमर्स, आई थिंक बहुत सारी इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर,
Hospitality, तो again, I think हाँ, hospitality ऑल and BPO, KPOs were already ahead in the curve. But ओके, what we have now noticed is BFSI is opening up, manufacturing, FMCG, ये सब open up कर रहे हैं अब. वंडरफुल। सो मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, ऑटिज्म, हाई फंक्शनल ऑटिज्म, हाँ, और एनवायरनमेंट स्टडीज में उसको बहुत, मतलब ही इज वेरी लाइक, कहना चाहिए ऑब्जर्वेंट, ऑल्सो ऑल्सो हाँ, वेरी प्रो हम्म, एनवायरनमेंट के ऊपर बातचीत करना, उसकी हम्म, मतलब हम्म, बिकॉज अपनी भी बहुत सारी इमेजिनेशंस होती हैं उनकी। हम्म, सो एनवायरनमेंट में डेफिनेटली वो कुछ करना चाहता है। हाँ, अ, हाँ, जब ऐसे और भी कुछ बच्चे मेरे पास हैं जिनको जिनको मैं ये तो समझ पाई कि मुझे इन्हें कौन कौन से कोर्सेज सजेस्ट करने हैं, अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रेंथ्स। हाँ, हाँ, बट हाँ. फिर बाद में आगे जाके थोड़ा सा ऐसा हमें गैप फील हुआ कि कोर्सेज तो अवेलेबल थे एनवायरनमेंट में या मास कम्युनिकेशन में या इसमें उसमें फॉर पीडब्ल्यूडीज, बट जब जॉब की बारी आई तो वहाँ बहुत गैप था। So, Anupama, I'll tell you how I have at a personal level tried to deal with situations like this. जो आप environmental studies के बारे में बात कर रहे हो, it's a very niche space, या right? I remember there was this one boy, उसका late diagnosis हुआ था autism का, okay? ओके। And वो भी एक speciality studies के साथ आया था, बल्कि वो मैनचेस्टर में पढ़ के वापस आया था। और ओके। he got in touch with me and he was like कि मेरा ये स्पेशलिटी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, how do I approach it? तो वो दोनों ही चीजों के साथ डील कर रहा था। एक, लेट डायग्नोसिस, हम्म। क्योंकि उसके लेट डायग्नोसिस की वजह से सडनली उसको रियलाइजेशन हुआ, अच्छा मैं पुरानी जॉब्स में इसलिए नहीं टिक पाया, हम्म। यू नो। हम्म। एंड देन कि मेरा तो नीश सब्जेक्ट ये है, अब मैं वापस आ गया हूँ इंडिया में, मैं कहाँ से जॉब ढूंढूं अपने लिए, राइट? I always encourage such people to first just go scout for a job online. ओके। Let's say मैं अगर environmental space में हूँ, let's say हम्म। मुझे जॉब चाहिए जी, मुझे तो WHO के साथ जॉब चाहिए, या हम्म। फिर मुझे तो किसी और कंपनी, लेट्स से सम कंसल्टिंग कंपनी के साथ जॉब चाहिए। हम्म। I always encourage people to first identify कि कौन सी कंपनी में तुम्हें जॉब चाहिए। ओके। Once they identify that, हम्म। then what I, at my level or at Sarathi's level, we do is हम्म। we try and understand whether this organization is inclusive or not. ओके। ओके, We गॉट do इट। a reverse mapping. And राइट, if राइट। we discover that this organization is inclusive, then we present the person's resume in person to them. ओके, नाइस। Because, when it comes to niche spaces, it is हम्म। very difficult. Because even as Sarathi today, I think we broadly are working on very generic roles, राइट। barring a very few. Like we work with companies like EY, we work with ABCL. वहां पे अगर कोई niche role आ जाता है, we definitely work with that. But broadly, at scale, अगर आप बात करोगे, तो they are generic roles that we hire for. राइट। Yeah. यू आर वेरी राइट। आई मीन बिकॉज मैं भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन से मेरी बातचीत हुई है इंडिया में स्पेशली, Yeah. जो इंडिया का सिनेरियो मुझे समझ में आता है, व्हेन दे कम लाइक पीडब्ल्यूडीज के लिए जॉब्स की अगर वो बात करते हैं तो मेजरली कंप्यूटर से रिलेटेड उनको Yeah. लगता है Yeah. कि जॉब में ये, चाहे बच्चे की स्ट्रेंथ कुछ भी हो, चाहे इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ कुछ भी हो, लेकिन उनको जो जॉब देनी है दैट इज कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप्स। करेक्ट, करेक्ट। तो एंड इन इज फैक्ट इसके अंदर एक और जो डिलेमा है, एंड समथिंग व्हिच आई वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, अनुपमा, थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। सो हमने अभी रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एंड आई वुड लव फॉर पीपल हु आर लिसनिंग इन टू यू टुडे। इट्स कॉल्ड हायरेबल। तो ये हमारे सारथी के ही प्लेटफॉर्म पे www.sarathi.com, इसी ओके। के अंदर हायरेबल के नाम से हमने एक डेडिकेटेड जॉब पोर्टल बनाया है। हमने ये रियलाइज किया दैट कोई भी, अगर आप naukri.com पे चले जाओ, आप indeed.com पे चले जाओ, किसी भी पोर्टल के अंदर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग से कोई कंसिडरेशन नहीं है। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल। हमने ये रियलाइज किया, एंड लेट्स फेस इट, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, विमेन इंक्लूजन एक डिफरेंट लेवल ऑफ मेच्योरिटी पे है,
यू एंड बिल्कुल। आई आर ट्रीटेड एब्सोल्युटली एट पार अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। हमारी तरफ कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा। हुँ, हमारे हुँ, लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ मेरिटोक्रेसी अप्लाई करती है। हुँ, बट ऑर्गेनाइजेशंस भी स्ट्रगल करती हैं कई बारी कि कहाँ से हायर करें, क्योंकि उनको हुँ, नहीं पता। तो वो हुँ, क्या करती हैं, वो सीधे की सीधे उनके आसपास की जो संस्थाएं होती हैं वो वहां चली जाती हैं। हुँ, अब जब वो संस्थाओं के पास जाते हैं, वहां पे जैसा आपने बताया बेसिक कंप्यूटर स्किल्स वाले लोग होते हैं जो कि सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं। तो वो वहां से बड़े हताश होके वापस आ जाते हैं कि पीडब्ल्यूडीज में तो स्किल ही नहीं है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, इसीलिए अब हमने क्या किया है, एंड जबकि जब हम देखते हैं हमें तो बहुत सारे स्किल्ड लोग दिखते हैं और हमें एब्सोल्युटली, बहुत वेल इंटेंशन्ड लोग भी दिखते हैं। तो क्लियरली कॉर्पोरेट्स चाहता है इंक्लूड करना, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए। कहाँ और जाएँ? पीडब्ल्यूडीज चाहते हैं कि वो जॉब करें, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे अप्रोच करें। तो राइट, इसीलिए हमने ये एक डेडिकेटेड जॉब पोर्टल बनाया है जो कि सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों के लिए है। हुँ, हुँ, आज की तारीख में करीबन 40,000 लोग पैन इंडिया वहां पे रजिस्टर्ड हैं, जो कि पर्सन्स विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज हैं हुँ, हुँ, अक्रॉस कई। मैक्सिमम लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, लेकिन हुँ, कई लोग ऐसे भी हैं जो फ्रेशर्स नहीं हैं। हम्म। हुँ, और हम हमारी कोशिश ये है कि ये लोग जो हैं डायरेक्टली जो जॉब्स पोस्ट हो रहे हैं प्लेटफॉर्म पे वो सीधे उनको अप्लाई करें और वो आगे वहां से दे कैन बी टेकन फॉरवर्ड। यहाँ ओके, तक कि क्योंकि बहुत सारे दिव्यांग लोगों का रिजेक्शन कम्युनिकेशन ग्राउंड पे होता है, आप आई एम श्योर आपने भी ये रियलाइज किया होगा। बिल्कुल, एंड टुडे आई थिंक दिस इज अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी कॉर्पोरेट कि आप हुँ, बोल पाए। और हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अंग्रेजी बोल पाए, हुँ, आपकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो इसी के चलते हमने अपने प्लेटफॉर्म पे एक असेसमेंट रखा है विच इज एन ओके, ऑडियो असेसमेंट, हुँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को असेस करता है। ओके, और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल एक सर्टेन लेवल पे होता है तो हम आपको आगे प्रोसीड करते हैं। और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा कम होता है तो हम आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाते हैं। ओके, बिकॉज एक कम्युनिकेशन स्किल तो एक बेसिक नेसेसिटी बन गया हुँ, है फॉर एनी जॉब रोल टुडे। दैट्स द एब्सोल्युटली, वे वी अप्रोच इट। या दैट्स ग्रेट आई मीन दरवाज़े किसी के लिए बंद नहीं है। अगर किसी के अंदर कोई लिमिटेशन या कोई आई मीन कहना चाहिए अभी अपस्किलिंग की ज़रूरत है, तो आप लोग उनको स्किल कर देते हो हम कोशिश जरूर एंड करते हैं। राइट, और हम क्योंकि इतनी सारी स्किलिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करते, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनके साथ पार्टनरशिप में उनको स्किल कर पाएं। एंड अभी हमारा ये भी कोशिश है कि हम ऑनलाइन स्किलिंग प्रोग्राम्स कैसे लेकर आ सकते हैं। तो अभी हमने जॉब पोर्टल को लॉन्च किया है। अगले फेज में हम ऑनलाइन स्किलिंग भी लेकर आ रहे हैं ताकि लोग हमारे ही प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी अपस्किलिंग भी कर पाएं। वेरी नाइस। एक और वजह से आपने बोला कि जिनको स्पीच मतलब कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अब लेकिन किसी को स्पीच प्रॉब्लम है ना? स्पीच वाले बिल्कुल, बच्चे भी बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल, इंडिविजुअल्स होते बिल्कुल। हाँ, हाँ, हैं, हाँ। तो या और भी कोई प्रॉब्लम है तो आई एम आजकल मैं जैसे देख रही हूँ कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज़ बूमिंग तो व्हाट आर दे? क्या है असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कैसे इस्तेमाल होती हैं? सो आई एम सो हैप्पी कि आपने ये पॉइंट बोला। मैं अभी-अभी वापस आई हूँ बैंगलोर से। मैं एक इंडिया इंक्लूजन फेलोशिप में मैं एक फेलो हूँ और मेरे जैसे वहाँ पे करीबन 50 या 55 लोग और होंगे और ये 10 साल से फेलोशिप चल रही है। और वहाँ पे हर एक इंसान कोई ना कोई नया यूनिक सॉल्यूशन लेकर आया है ताकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को सपोर्ट मिल सके। मैं आपके ओके। साथ एग्जांपल शेयर करती हूँ। देयर इज वन पर्सन, अब जैसे कई लोग होते हैं स्पेशली जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है या मसल डिस्ट्रोफी भी होता है, जिनके हाथ और पैर काम नहीं करते हुँ, लेकिन दिमाग चल रहा है। हुँ, सो उसने एक प्रॉपर गैजेट बनाया है जो अगर अपने वो कान के ऊपर और सर के ऊपर एक यूनिट लगा लेता है और वो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड अगर हो जाता है, तो आप अपने लैपटॉप को अपने सर के ओह! मूवमेंट से नेविगेट कर सकते हो। वाओ! तो आपको अ, एंड एक केस स्टडी है
कि अगर ये यूनिट नहीं था तो एक प्रोफेसर थी जिनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके हाथ और पैर काम नहीं करते थे, वो अपनी नोज के माध्यम से माउस को मूव करके काम करती थी। ओके। उन्होंने फिर इसके ऊपर वो गईं तो कैसे उनकी ज़िंदगी के अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आया। और ये तो एब्स मैं एक छोटी चीज़ बता रही हूँ। इसी तरीके से हर एक डिसेबिलिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। अब आप बात करें, हम बोलते हैं कि अच्छा पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है, उसको किसी कॉर्पोरेट में इंक्लूड कैसे किया जाए जब तक कि हम साइन लैंग्वेज लोगों को ना सिखा दें। ये एक हुँ। बेसिक मंशा है, ये माना माना जाता है। हुँ। बट देयर आर पीपल हु आर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर्स जिसके माध्यम से अगर मैं अभी कुछ बोल रही हूँ तो उसका लाइव ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। ओके, तो आपको जरूरत नहीं है ना उन सब चीजों की। आप उस इंसान को अपने बोर्ड रूम में वैसे ही इंक्लूड कर सकते हो जैसे किसी और को, क्योंकि जब राइट, कोई बोल रहा है तो उसको वो ट्रांसक्राइब कर रहा है और ओके, वो अपने नोट्स के माध्यम से आपको अपना कम्युनिकेशन बता पा रहा है। अपना जवाब दे पा सो रहा है। बिल्कुल। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, आई थिंक आज की आज की डेट में हम जिस टाइम पे गुजर रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और हुँ, हुँ। टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा हम लोगों को सहायता दी है कि किसी भी डिसेबिलिटी के आप बारे में बात करो, एवरी डिसेबिलिटी कैन बी इंक्लूडेड। पीपल हु हैव लॉस्ट देयर हैंड्स, उनके हाथ का आगे का बायोनिक आर्म, अनदर फेलो ही इज डन अ ब्रिलियंट जॉब, बायोनिक आर्म विद अलग अलग मूवमेंट, कि वो ओके, हाथ भी पकड़ सकता है, वो मोटरसाइकिल भी चला सकता है, वो टाइपिंग भी कर सकता है। और क्या चाहिए? एक्चुअली एम्पावरिंग इट्स सो बात एम्पावरिंग। इट्स या सो एम्पावरिंग, आई एम फीलिंग सो गुड क्योंकि इस माध्यम कितनी होप लोगों के बीच में जाए बिल्कुल, इस माध्यम से कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है, एवरीवेयर इट इज एबिलिटी एब्सोल्युटली, जिसके एब्सोल्युटली। बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो। ऑल्सो व्हाट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अगर किसी बच्चे को या किसी यूथ को अपना ही कुछ करना है। सो आई थिंक अनुपमा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये 55 लोग जो फेलोज हैं, हुँ, हुँ। म मेरा बैकग्राउंड या मैं किसी भी स्टेज पे किसी डिसेबल्ड के साथ अटैच्ड नहीं थी, या हुँ, मेरी हुँ, फैमिली में मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, बट समहाउ गॉड हैड हिज वे एंड ये मेरी कॉलिंग बन गई। बट अ राइट, लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्ट ऑफ in the space of finding solutions, they actually have either got a disability themselves या फिर हुँ, उनकी फैमिली में उन्होंने किसी को डिसेबल्ड देखा है। एब्सोल्युटली, तो entrepreneurship within this space comes very naturally to people with disability, ओके, राइट? क्योंकि ओके, आप कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप हुँ, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हो, और आपसे बेहतर इस कम्युनिटी को कोई और जानता नहीं है। राइट, तो राइट, राइट, अगर विद इन दिस कम्युनिटी आप कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हो और आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना चाहते हो, नथिंग लाइक इट। बट राइट, हैविंग सेड दैट, आई डोंट थिंक कि आपको अपने आप को लिमिटेड फील करना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या पर्पल इकोनॉमी के अंदर ही कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। नो, you can contribute in any space. I'll एंड share an व्हाट इज़ example. पर्पल इकोनॉमी? व्हाट इज़ पर्पल इकोनॉमी? So in fact today morning only I wrote a post on it. It is uh, it is observed ओके, that in India alone, we are हुँ, supposed to see a 20 billion US dollar worth of purple economy. Now, what is purple economy? Purple हुँ, economy is any disability led product or service which ओके, is created to support inclusion for persons with disability. And ओह! that is called purple economy. And ओके, this is something which is beginning to get recognized. So for example, if a large FMCG was supposed to build a product which also caters to a हुँ, person with disability, it becomes a part of purple economy. Why? Because somewhere a person with disability is also contributing towards the economical growth of the country by buying that product and service. And that is, ओह येस, so today, PWDs are excluded. They are not हुँ, even considered that they can be a customer for you.
The Yes. moment you treat them as a customer, look at the positive impact in the overall economy that can take place, no? राइट, 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 वाओ! सो आई मस्ट से कि इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है या इंडिया बहुत इस मैटर को बहुत सीरियसली ले रहे हैं एंड पीपल आर रियली वर्किंग, इट इज़ नॉट ओनली ऑन पेपर्स? Absolutely. I think more than anything else, Anupama, जैसे आपने बोला ना इनविजिबल मेजॉरिटी है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बहुत काम हो रहा है इस वाली स्पेस में, उस काम को स्पॉटलाइट नहीं मिल रहा है। हाँ, ओके। ये तो हाँ, अब सोचो इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, हुँ, इतने सारी कंपनीज हायर कर रही हैं, इतने सारे लोग आप जैसे काम कर रहे हैं, बट स्पॉटलाइट क्यों नहीं आ रहा है? जब हुँ, स्पॉटलाइट आएगा तभी तो लोगों को पता चलेगा ना ये सब हो रहा है। अब सही आपका बात। एक यूट्यूब चैनल है, मेरा एक लिंक्डइन पेज है, मेरी कोशिश रहती है मैं जितना शेयर कर सकूँ उतना करूँ। आपकी कोशिश है कि आप यूट्यूब पे जितने लोगों को लाके इस माध्यम से कम्युनिकेशन बढ़ा सको वो आप बढ़ा रहे हो। बट द क्वेश्चन इज इट गेटिंग एम्प्लीफाइड इनफ? जहां ये राइट। मैसेज एम्प्लीफाई होगा, लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा ना, समथिंग इज हैपनिंग, अदरवाइज तो एवरीबॉडी इज सिटिंग, नथिंग इज हैपनिंग। राइट, राइट। सो आई एम श्योर कि आप और आपके जैसी और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इंडिया में। आई मीन एज यू आर सेइंग कि इतने फेलोज से आप अभी आप बैंगलोर में मिल के आए हो, तो इतने तो हमें पता ही है कि लोग काम करें, बट ऑल्सो देयर आर मेनी अदर बहुत और ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत ज्यादा और लोग भी काम कर रहे हैं। तो जैसे अगर अब हमें अपना कहना चाहिए कंक्लूडिंग मैसेज अगर हम कुछ देना चाहते हैं, तो कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग है कि जितनी की जाए उतनी कम है, बट आई नो मुझे आपके टाइम की बहुत कदर है। तो अगर हम कंक्लूड करते हैं, इतनी होप आपने अभी अंदर जगा जगा दी है, यू नो मैं भी वो बच्चों के बारे में सोची थी कि जिनके लिए लिमिटेशन है कोर्सेज की, कोर्सेज अवेलेबल हैं बट जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बट आप कह रहे हो कि नहीं, जॉब्स भी अवेलेबल हैं। आप राइट ऑर्गेनाइजेशन या बंदे तक पहुंचो जो कि आपको इसमें मदद कर सकता है, यू नो दे कैन बी अ ब्रिज और कैटलिस्ट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो इट मींस कि अवेलेबिलिटी तो बहुत है होप्स की। सही समय पे या मतलब सही दिशा बच्चों को मिलती जाए, यूथ को मिलती जाए, और और आप जैसे लोगों तक लोग पहुंचे, ये हमारी बहुत कोशिश है। तो क्या आप एक होप और हमारे मतलब कंक्लूडिंग क्या होप आप देना चाहेंगे हमारे बच्चों को, हमारे आई यूथ को? थिंक सबसे पहले मैं लोगों को बोलूंगी, एज यू राइटली स्टार्टेड इन द बिगिनिंग, वी ऑल हैव एबिलिटीज। यस। And I don't think there is any reason to lose hope and be underconfident. अगर आपको अपनी abilities का एहसास है, you have to have confidence to हम्म। walk up to any organization and ask for a job on the basis of your skills, राइट। not on the basis of your disability, but on the basis of your skills. Trust me, nobody ever will reject you. एब्सोल्युटली। And I want to give you that confidence that organizations are progressive. हम्म। Organizations are beginning to recognize the benefits of including persons with disabilities in their workforce. राइट, और वो राइट। सही तरीके से अपने environment को change और adapt भी कर रहे हैं ताकि वो आपको include कर पाएं. So this is the message that I want to give. There is enough and more hope. Don't feel hopeless. Just keep at it. तो इकोसिस्टम है, लोग भी हैं, केयरटेकर्स जो अभी थोड़ा-सा पैसिव रोल अपनाए हुए हैं, Yeah, यू नो, yeah, तो yeah. थोड़ा-सा एक्टिवली आना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि अगर उनके पास कोई स्पेशल बच्चा है, यूथ यूथ है, तो उसके लिए प्लीज़ अपने घर के दरवाजे बंद मत करें, I उसको think also, Anupama, what I would like to share is today, caregiver community is very strong in India. Very, ओह! very strong. And ग्रेट। by the disability. हुँ, So, अगर आपको लगता है कि आप and caregiving is a very, very strenuous job. वो हुँ, आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली ड्रेन कर देता है। और आप वो जर्नी अकेले कब तक चलेंगे? तो बिल्कुल। आपको आपकी कम्युनिटी की ज़रूरत है। सो हुँ, आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद ऑल द केयरगिवर्स, look out for your community. And if somebody wants to write to me, I'll be happy to connect them with the right set of people. But please don't walk this journey alone. There are just so many communities that you can be a part of, जहाँ पे आपको एक feeling of belonging मिलेगी, आपको हुँ, शायद आप
किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, यू कैन फाइंड सॉल्यूशंस देयर, सो प्लीज हैंग इन देयर एंड टेक द राइट कॉल फॉर योर चाइल्ड। नाइस। सो ये मतलब छुपे नहीं, छुपाएँ भी नहीं, आगे बिल्कुल। बढ़ें, आपके जैसे बहुत लोग हैं, हम लोग सब शामिल हैं और बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बच्चों के लिए, सिर्फ़ आपको एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ के आना है। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऋचा जी, मैं आपको बहुत सारी विशेज़ देना चाहूँगी अपने और आधार काउंसलिंग एंड थेरेपी की तरफ से। थैंक यू सो आप मच। ऐसे ही अच्छे-अच्छे काम करती रहें और मेरा जो भी बच्चे अब यूथेबल उस एम्प्लॉयमेंट स्टेज में आने लगेंगे, मैं डेफ़िनेटली उनको आप तक गाइड एब्सोल्युटली। करूँ और इस होप के साथ कि इंडिया हमारा बहुत प्रोग्रेस करता रहेगा ग्रेजुअली। बिल्कुल। आई वांट टू से थैंक यू सो मच टू यू और करियर काउंसलर्स इंडिया की तरफ से हम सभी अपने व्यूअर्स को धन्यवाद भी करना चाहते हैं और जय हिंद भी कहना चाहते हैं। जय थैंक हिंद। यू। जय हिंद।